Good morning, students. Welcome once again in online classes. This is class 10th home science class. I am your home science teacher, Nancy Srivastav. And these are your chapters which you are going to study. And these are project works. And the first chapter is family budget. So let's start the chapter. In your previous classes आप लोग फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ते थे? होम साइंस. व्हाट इज़ होम साइंस, डेफिनेशन ऑफ होम साइंस, ये सब चीज़ें. बट नाउ आपको क्या पढ़ना है? फैमिली बजट. होम साइंस जान लिया आपने क्या है होम साइंस, क्यों पढ़ रहे हो आप होम साइंस. बट नाउ द टॉपिक इज़ फैमिली budget. So let's start the chapter. A family budget is a detailed statement of the estimated income and expenditure of a family relating to a particular period, generally a month. तो अ फैमिली बजट क्या है? ये एक स्टेटमेंट है, एक आप कह सकते हो एक तरीका है कि आप कैसे आपकी जो इनकम है और आपके जो खर्चे हैं उन सब चीज़ों को एक बैलेंस बनाइए और एक एस्टिमेट लेके चलना होता है कम से कम आपको एक महीने के लिए, क्योंकि आपकी जो इनकम है वो पर मंथ जनरेट होती है और उसी मंथ में उसी इनकम से ही आपको अपने खर्चों को निकालना होता है. तो दैट इज़ फैमिली बजट अकॉर्डिंग टू मैकग्रैथ. क्या कहना है इनका फैमिली बजट या फैमिली बजट के बारे में? A budget is a tentative estimate of family's income and expenditure of a specific period of time. It is good to plan for intelligent spending. अगर आप प्लान करके किसी भी चीज़ को शुरू करते हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है. According to सौंदराराज, इनका क्या कहना है? The budgeting is like a business enterprise under the sole proprietor of one or two persons without making any profit. Thus, budgeting is the exercise mostly carried out by the housewife to spend the money carefully, since a पैसा wisely spent is a पैसा saved. कि एक हाउसवाइफ इस चीज़ को अच्छे से हैंडल कर सकती है कि किस खर्चे को कहाँ निकालना है और कैसे इस चीज़ों को मैनेज करना है. दिस इज़ अ काइंड ऑफ आर्ट. The art of budgeting is the art of planning the family's expenditure so that both ends meet with something left or for saving, कि आपके पास कुछ बच भी सके सेविंग के लिए. The management of the economic resources of family requires as the first step the art of planning of the expenditure in relation to income. बजटिंग इन्वॉल्व्स दस ओनली 3 स्टेप्स. कौन कौन से वो 3 स्टेप्स हैं? एस्टिमेशन ऑफ मंथली इनकम, कि आप पहले एस्टिमेट बना लो कि आपका मंथली इनकम कितना है. एस्टिमेशन ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर, कि आपके उस मंथ में खर्चे कितने हैं. ब्रिंगिंग एक्सपेंडिचर एंड इनकम इनटू लाइन, कि आप उन चीज़ों को एक लाइन में लेके आइए कि खर्च कितना है और आपकी इनकम कितनी है. इट इज़ देयर फॉर एन एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. तब आप अपने बजट को एक अच्छे से आप बैलेंस कर पाओगे. एडवांटेजेस क्या हैं फैमिली बजटिंग के? अगर बजट बना के चलते हो तो आपका एडवांटेज क्या है? अ फैमिली बजट हेल्प्स इन मेकिंग प्रायोरिटीज़ फॉर एक्सपेंस ऑफ द मोस्ट एसेंशियल थिंग of the family. A family budget gives us best of expenditure. A family budget enables a housewife to live within the economic resources and to plan advance for the future expenditures to be made. Importance of budgeting to the householder. अगर जो हाउस होल्डर है उसके लिए बजटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? द ह्यूमन बॉडी रिसीव्स फूड, एक्सपेंड इट ऑन वार्मथ, एनर्जी एंड मूवमेंट एंड स्टोर्स द एक्सेस इन द फॉर्म ऑफ फैट. सिमिलरली इन अ हाउस होल्ड सैलरीज एंड अदर इनकम आर स्पेंट ऑन 3 मेन नेसेसिटीज़ ऑफ फैमिली, दैट इज़ फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग. सबसे जो 3 मेन ज़रूरत है वो है रोटी, कपड़ा और मकान. एंड अ पार्ट ऑफ इट इज़ सेव्ड फॉर अ रेनी डे. Thus, budgeting is an intelligent guide for spending.
It makes an equilibrium between the present and future wants and making suitable allocations for spending and saving. कि आप खर्च तो कर ही रहे हो, साथ में आप फ्यूचर के लिए भी कुछ सेव करके रख सको कि कभी आपको ऐसी कोई ज़रूरत पड़े तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा जो सेविंग है वो आपके पास अवेलेबल हो सके. इट असिस्ट इन सेविंग विथ एज एंड प्रिवेंट्स frivolous spending. It also save one from falling in unnecessary debts in and keep the family free from financial anxieties और worries. कि आपकी फैमिली को फालतू के इन सब चीज़ों से डिस्टर्बिंग से वो बचा के रखती है. द हेड ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है? फिक्स्ड एक्सपेंडिचर, सेमी फिक्स्ड एक्सपेंडिचर, अदर एक्सपेंडिचर. कि आप कैसे जो आपके फ़िक्स खर्चे हैं, लाइक कुछ खर्चे आपके ऐसे होते हैं जो कि हर मंथ आपके होने ही होने हैं, लाइक आपका हाउस रेंट है, लोन आपके रिप्लेमेंट्स हैं, गैसेस हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी है. ये सब क्या है कि आप इनको रोक नहीं सकते और फिर इनमें कुछ चेंजिंग नहीं ला सकते. कुछ थोड़ा बहुत चेंज है बट ये आपके हर महीने के होने ही होने हैं. सो दिस इज़ द रेगुलर और फिक्स एक्सपेंडिचर. सेकेंड है आपका सेमी फिक्स्ड. जैसे कि आपका द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड. कभी कभी क्या है कुछ डिफरेंट तरीके की आप फूड को आप खाते हो या फिर कभी गेस्ट आ गया कुछ हो गया तो क्वांटिटी क्या है बढ़ती घटती रहती है. एंड क्लॉथिंग कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द मनी अवेलेबल. और क्लॉथिंग भी क्या है कि अगर पैसे कम हैं तो आप कपड़े ख़रीदने हैं, कुछ अलग ख़रीदना है तो उन खर्चों को आप थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो. अदर एक्सपेंडिचर क्या है आपकी कुछ अलग, जैसे कि लग्जरी आइटम्स कैन बी कट ऑफ ऑल टुगेदर और इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी. जैसे आपके पास अगर बचत हो रही है उस हिसाब से आप अपने जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी खर्चे हैं उनको आप मैनेज करो. अब देखिए क्या है यहाँ पे, द कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज नीड बाई फैमिली मे बी ग्रुप्ड अंडर फॉलोइंग हेड्स लाइक फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड मेडिकल एड, मिसलेनियस आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड प्रोविज़न फॉर फ्यूचर. तो आप सबसे पहला फूड है. फूड इज़ द फंडामेंटल नीड ऑफ हाउस होल्ड. कि खाना तो आपको हर घर में चाहिए ही चाहिए. अ लार्ज पार्ट ऑफ फैमिली इनकम इज स्पेंड ओवर फूड. कि जो आपका अधिकतर पार्ट है वो आपके खाने पीने पे ही खर्च होता है. ठीक है. सेकेंड है आपकी क्लॉथिंग. क्लॉथिंग इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ क्लॉथ लाइक टू वियर नीडेड टू प्रोटेक्ट नंबर्स फ्रॉम कोल्ड, क्विल्ट्स, ब्लैंकेट्स, आपकी बेडशीट्स वगैरह, मतलब हर एक चीज़ें हैं क्लॉथिंग के अंदर. तो ये क्या है, आप इनको वॉशिंग भी करते हो, इनको रिपेयर करते हो, हर तरीके से आप इन सब चीज़ों की देखभाल करते हो. तो यह होता है आपका क्लॉथिंग में आती है. हाउसिंग क्या है? अ फैमिली may be having its own house or it may be having a rented house. It has to spend a part of its income over it. अगर आपका अपना भी घर है तो कहीं ना कुछ मरम्मत आपको करानी पड़ती है, कुछ ना कुछ खर्चे निकलते हैं. और अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो हर महीने आपको रेंट देना है. ठीक है. When the house is owned, it has to spend money on house tax, water tax, property tax. इन सब चीज़ों पे टैक्स देना है आपको. और रेंट पे हो तो आपको रेंट देना है. ठीक है. एजुकेशन एंड मेडिकल एड. आपके बच्चे हैं अगर घर में, उनकी एजुकेशन चल रही है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं तो वहाँ आपके खर्चे हैं वो आप रोक नहीं सकते हो. ठीक है. और मेडिकल एड है, कभी किसी को ऐसी ज़रूरत पड़ गई तो बीमार पड़ गया है तो आपको वो भी चाहिए. मिसलेनियस आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पर्सनल एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मनी हैज़ टू बी स्पेंड. कि कहीं भी आना जाना है तो आपको मनी स्पेंड करनी है. द पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन में भी बाइसिकल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार एट्सेट्रा. द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मीन्स एक्सपेंसेस इन coming and going to office on bus etc. Family members have their own individual taste, hence personal allowance to the family members are also provided in a family budget. कि उन सब चीज़ों को भी आप एक फैमिली बजट में कैसे हैंडल कर सकते हो. नेक्स्ट इज़ आपका प्रोविज़न फॉर फ्यूचर. एवरी फैमिली नीड समथिंग फॉर फ्यूचर एंड ओल्ड एज. कि आपको फ्यूचर के लिए या बुढ़ापे के लिए कुछ ना कुछ सेविंग करके रखनी होती है, रखनी चाहिए. द मनी केप्ड असाइड फॉर फ्यूचर इज़ कॉल्ड सेविंग. कि फ्यूचर के लिए आप जो भी पैसे बचा के रखते हो दैट इज़ सेविंग. सेविंग टेक डिफरेंट शेप्स, दैट इज़ प्रोविडेंट फंड, डिडक्शंस, इंश्योरेंस प्रीमियम्स, कुछ इस तरीके की आप करवा सकते हो. मनी सो सेव्ड इज स्पेंट ऑन मैरिजेज, बर्थ्स, इलनेस, हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रंस, हाउस बिल्डिंग ऑपरेशंस एट्सेट्रा. तो ये कुछ चीज़ें हैं आपके द हेड, कौन कौन सी हैं एक्सपेंडिचर, खर्चे कैसे कैसे हैं आपके घरों में, उनके बारे में. अब आपको देखना है स्टेप्स इन्वॉल्व इन हाउस होल्ड बजटिंग. कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आप बजट बनाने के लिए फॉलो कर सकते हो.
हियर यू कैन सी द पिक्चर मेन आइटम्स ऑफ द फैमिली बजट, कि आपकी फैमिली बजट में कौन कौन से मेन आइटम्स हैं आप देख सकते हो। पहले फूड है, क्लॉथ्स हैं, आपका हाउस है, हेल्थ एंड पर्सनल सेफ्टी है, लग्जरी एंड एंटरटेनमेंट है, एजुकेशन है। तो ये सब चीज़ें क्या है कि ज़रूरत की चीज़ें हैं। अब इनको कैसे आपको बजट बना के चलना है कि आपके घर में कोई फालतू की परेशानी ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए पैसों को लेके। तो इन सब चीज़ों के बारे में और भी हमें पढ़ना है, तो ये अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय। होप यू एंजॉयड द चैप्टर, होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। गुड बाय।